मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार को लेकर आज निवेश फोरम 2026 का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा शुभारंभ कर दिया गया। फोरम के अंदर 15 देशों के राजदूत, उच्च आयुक्त के साथ ही कूटनीतिक प्रतिनिधियों के साथ ही 350 से अधिक निवेशक व उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी इसके अंदर शामिल भी हुए। जहां पर आयोजन का यह जो उद्देश्य था वह भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना, इसके साथ ही निवेश और औद्योगिक सहयोग की नई गति देने का उद्देश्य से इस आयोजन को किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर की नगरी इंदौर में इस आयोजन का होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे काम भी कर रहा है। ऐसे में राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ भी रहा है और ऐसे समय में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का मध्य प्रदेश आना निवेश और व्यापार के नए अवसरों का संकेत भी। उन्होंने कहा कि मालवा की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक संसाधनों के कारण मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच में सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत भी हो रहे हैं। ब्राजील, मेक्सिको, चिली, अर्जेंटीना, पेरू और कोलंबिया जैसे देशों की भागीदारी मध्य प्रदेश की बढ़ती व्यावसायिक स्वीकार्यता का परिणाम भी है। कृषि, फूड प्रोसेसिंग के साथ ही फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हरित ऊर्जा और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावना इस दौरान जताई गई। उन्होंने कहा कि उधमपुर प्रदेश के निर्यात और औद्योगिक विकास की रीढ़ भी है, जबकि इंदौर तेजी से उभरता हुआ आईटी और स्टार्टअप हब भी बन चुका है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को व्यापार, निवेश और उद्योग के क्षेत्र में लगातार सकारात्मक परिणाम उसे मिल भी रहे हैं। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीति और विशाल लैंड बैंक के साथ ही सरप्लस बिजली और मजबूत सड़क नेटवर्क को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह मंच युवा उद्यमियों के लिए वैश्विक अवसर भी लेकर आया है। आज की दौर में फार्मास्यूटिकल बड़ा हवे प्रथम हो, इसी के साथ साथ हर क्षेत्र में अब जो माइनिंग का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, हर सेक्टर में बहुत अच्छी संभावना है। और हमारे अपने राज्य के लिए ये जो लगातार निवेश संवर्धन की जो हम काम कर रहे हैं उसमें बिल का लैटिन अमेरिका के देश जो हैं वो कितना टैरिफ जो बढ़ रहा है उसमें कितना सहयोग कर सकते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लैटिन अमेरिका के देशों की तरफ देखना शुरू किया है, कितनी संभावना है आपको लगता है? देखिए, आज के दौर में हम पृथक रूप से जब आगे बढ़ रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से लगभग हमारा अपना जो बैक रिकॉर्ड है उसको और बेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक कठिनाइयां तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन मुक्त व्यापार के लिए साहस के साथ बढ़ने का समय है और हमें भरोसा है कि हम अपने युवा और मित्रों के बलबूते पर नव उद्यमियों को ये बहुत बड़ा आधार दे पाएंगे। क्या सरकार मध्य प्रदेश के जो जितने भी प्रोडक्ट्स ये लाइट जल रही प्रिंसिपल आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ से बात कर रही हूँ सर। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्यात इसी मार्केट में बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार ट्रांसपोर्ट सब्सिडी फ्रेम पे विचार कर रही है? देखिए, हमने हमारी सारी पॉलिसियों में इन सारी बातों की गुंजाइश दी और व्यापार व्यवसायों के बलबूते पर आज की स्थिति में मध्य प्रदेश से लगभग 70,000 करोड़ का निर्यात हो रहा है और ये 70,000 करोड़ के निर्यात को हम अपनी सरकार के पूरे होने तक 1 लाख करोड़ तक ले जाने की प्रतिबद्ध है। ये हम सारी संभावनाओं पे काम कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी के माध्यम से नए नए व्यक्तिगत समझौतों पे बढ़ रहे हैं। बहुत संभावना। मध्य प्रदेश का फूड बास्केट है सभी क्षेत्रों में। आप हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में श्री अन्न से लगा करके सभी प्रकार की दलहन तिलहन में तो हम अपनी अग्रणी भूमिका निभा ही रहे हैं। सबसे ज्यादा दलहन और तिलहन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। गेहूँ खरीदी में भी हम देश भर में किसानों की संख्या में प्रथम पे हैं और गेहूं उत्पादन में भी हम आगे हैं, लेकिन गेहूं की दृष्टि से भी और हर प्रकार के उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत हो गया, बहुत धन्यवाद। तीसरी सीट पर मतलब जाएगी ना।